हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.6 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसमें क्या करना होता है, दो फंक्शन होते हैं और दो का इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, एक यू है एक वी है। यहाँ प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि यहाँ आईलेट ILATE इसके अनुसार हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। एल लॉगरिथम फंक्शन होता है जिनमें लॉग लग जाता है। ए एल्जेब्रिक फंक्शन होता है एक्स एक्स स्क्वायर इस तरह का। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स। ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर एक्स, ए एक्स, 5 की पावर एक्स। अब ये आइलेट क्या होता है, इस अगर दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं तो इसमें फर्स्ट और सेकंड चूज करते हैं। फर्स्ट इस लिस्ट में जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये इंटीग्रेशन dx बाद में करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको यूज करना है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन, अंदर आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकेंड करेंगे और होल dx, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है उसका फर्स्ट लेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको हम सेकंड लेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका हम यूज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इंटीग्रेशन x साइन एक्स dx। अब आइलेट के हिसाब से x पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है, तो x आपका फर्स्ट हो गया और सेकंड आपका इंटीग्रेशन हो गया, x साइन एक्स हो गया। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dy dx फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड और होल dx। और यहाँ फर्स्ट क्या है, x है, सेकंड साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स dx और होल dx। x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया और dx हो गया। ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स रह गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा से कर देंगे, प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम आइलेट का यूज करेंगे। जब भी कभी आपके दो फंक्शन अलग अलग होंगे तो फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, सिलेक्शन हम आइलेट के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। सेकेंड क्वेश्चन है, x पहले आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये बाद में आ रहा है, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड है आपका साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dy dx फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकेंड, सेकेंड है साइन x साइन 3x है होल dx। x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका हो गया माइनस कॉस 3x बाई 3 इंटू dx। सॉल्व कर दें, माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। तो माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/3 कॉस का हो गया, फिर माइनस साइन 3x हो जाएगा और 3x का x का जो कोफिशिएंट है वो 3 नीचे आ जाएगा प्लस सी, तो ये 9 हो गया। तो ये आपका
सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड देखते हैं। एक्स स्क्वायर ई एक्स। थर्ड है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यानी एक्स स्क्वायर आपका पहले आ रहा है और ई एक्स आपके बाद में आ रहा है। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का और इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड का, और होल डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स का ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन 2x और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। तो कुछ इस तरह से आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स, 2 बाहर निकाल दिया x इंटू ई एक्स। अभी दो फंक्शन दोबारा से फिर बच गए, तो एक बार इसी प्रोसेस को दोबारा से यूज कर देंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ई एक्स, सेकेंड आपका ये है ई एक्स डी एक्स और होल डी एक्स और ये पूरा ब्रैकेट। तो ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया और डी एक्स, ये पूरा ब्रैकेट। ये आपका 1 इंटू ई एक्स करेंगे तो ई एक्स आएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, ये एक्स आ गया, ये ई एक्स आ गया और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आ गया प्लस सी। पूरे में से ई एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो, की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस 2x ले जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन एक बार में खत्म नहीं होगा, तो दोबारा से फर्स्ट और सेकंड लेके इसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ही तरह के क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। बाकी कोई और फॉर्मूला नहीं है, केवल आइलेट और फर्स्ट और सेकंड आपको सिलेक्शन करना है कि फर्स्ट कौन सा होगा सेकंड कौन सा होगा, वो आइलेट के हिसाब से कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स नंबर 4। तो यहां पर आपका लॉग पहले आ रहा है और एक्स बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज यानी लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, अब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, फर्स्ट क्या चीज़ है लॉग एक्स है, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, ये एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया होल डी एक्स। लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक्स कैंसिल, तो कुछ ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस ये 1/2 बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा से कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5th 6th और 7th इसी तरह के हैं, सेम है, 5th और 6th, 7th लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड आपका एक्स हो गया। वैसे भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लॉगरिथम फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर ये अकेले भी आते हैं तो इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इनके साथ हम इंटू करके 1 लगा देंगे और फर्स्ट सेकंड लेके कर देंगे।
तो देखो फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, ऐसे कैसे एक्स का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट का यानी साइन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का और होल डी एक्स। ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर कर दिया और ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका सोचना है कि इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे आपकी नीचे वैल्यू है वैसी वैल्यू आप न्यूमरेटर में बना देते हैं। डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है 1 नहीं है यहाँ पर, तो 1 को क्या करें, देखो ये माइनस है, इसको मैंने प्लस कर दिया और माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। 1 चाहिए आपको, तो देखो 1 हम प्लस कर देते हैं और 1 हम माइनस कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो उसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक आ गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2, दो पार्ट हो गए, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। और दूसरा हो गया इस 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1/√x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये रूट यहाँ आ गया। अब आपको दिख रहा है ये तो सीधा फॉर्मूला है 1/√में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये सीधा फॉर्मूला है √में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है आपका 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। दूसरा फॉर्मूला है ऊपर जाके है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से है। ये क्या होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये वाला ये फॉर्मूला है और ये है। तो दोनों फॉर्मूले हम डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं। कुछ ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2, तो देखो ए स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस x/2, तो चलो x/2 हो गया, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर, ए आपका 1 है अपॉन 2 आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a, ये तो 1 है, तो ये हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया। इस वाले को देखते हैं माइनस 1/2, ये क्या है, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x अपॉन a है प्लस c। अब इसमें साइन इनवर्स x यहाँ आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ रहा है और ये है, तीनों को में से एक साइन इनवर्स x कॉमन ले लेंगे हम। तो ऐसा कर देते हैं एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2, खोल देते हैं पहले इसको, प्लस ये हो गया x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें 1/4 साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ये हाफ है साइन इनवर्स x का, ये 1/4 है, तो माइनस का 1/4 बच जाएगा और बाकी ये बच जाएगा। कुछ इस तरह से आ गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2, इन दोनों में से 1/4 बच गया, माइनस का 1/4 बचा दो साइन इनवर्स x और ये वैल्यू आ गई, ये हमने पीछे कर दी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसमें से साइन इनवर्स x अपॉन 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें 1/4 कॉमन है और साइन इनवर्स x कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये पूरा कॉमन आ गया -1 प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में केवल एडजस्टमेंट है, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड करने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया और माइनस को अंदर ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 चाहिए, 1 हमने प्लस किया 1 हमने माइनस किया, दो पार्ट करते, एक पार्ट आपने ये कर दिया, एक पार्ट आपने ये कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, ये हमने रख दिया यहाँ पर। दूसरा है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये साइन इनवर्स एक्स होता है। दोनों फॉर्मूले हैं, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स dx। तो यहाँ कौन सा है, ये आपका पहले आ रहा है आइलेट में, ये फर्स्ट हो गया, और ये बाद में आ रहा है, ये सेकंड हो गया। यानी इन्वर्स वाला पहले आता है और एक्स वाई टर्म बाद में आती है। तो फर्स्ट सेकंड ले लिया। अब हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट एज इट इज, यानी tan इनवर्स एक्स ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ tan इनवर्स एक्स कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x का इंटीग्रेशन कर दिया होल dx। इस तरह से आ गया tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। यहाँ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। 1/2 को हमने बाहर कर दिया, इसको सीधा लिख दिया x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, और ऐसा कर दिया x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको एडजस्ट करना है, एक्स स्क्वायर है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 चाहिए आपको, तो 1 हमने प्लस किया और 1 हमने माइनस किया। अब इसके दो पार्ट कर दिए। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले में किया, वही काम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, एक तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया 1/2 को बाहर कर दो और ये रह गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल है, ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ 1 रह गया, 1 का हो गया x, 1 का हो गया x प्लस 1/2, यहाँ इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस। अब tan इनवर्स x आपका दो जगह, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x कॉमन ले लिया, tan इनवर्स x अपॉन 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ आपका प्लस 1 बच गया, माइनस 1/2 एक्स प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x cos इनवर्स x है। जैसे साइन इनवर्स x का किया था उसी तरह से cos इनवर्स x का भी होगा। डिटो क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे। इसके बाद है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको देखते हैं। तो x साइन कॉस इनवर्स x का सेम हो जाएगा, जैसे साइन का हुआ वैसे ही कॉस का होगा, सेम एडजस्ट कर देंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। साइन जैसे ही सारे फॉर्मूले हैं उसमें भी ये दोनों फॉर्मूले बनेंगे जो आपने पहले यूज किए। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होल स्क्वायर ऐसे है। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करें, इसके साथ 1 लगा देते हैं इंटू करके, इंटू 1 dx। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का, फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, तो सेकंड है 1 dx आ गया होल dx। ये आ गया साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, 1 का हो गया x माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ गया जाएगा, और ये हो गया साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x से करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले 2 पावर आ गया कि साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x कर दिया, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया,
dx। x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 बाहर निकाल दिया, ऐसे बन गया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x dx। अब देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t डाल देंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंस है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये जो वैल्यू थी आपकी, ये तो dt हो गई, ये t हो गई, x और चाहिए तो x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, x इक्वल टू करेंगे तो ये इधर जाएगा साइन t हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करते हैं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो देखो ये तो हो गया आपका साइन t और ये हो गया t और बाकी सब dt, तो साइन t इंटू टी। अब इसमें आइलेट लग जाएगा, ये आपका एल्जेब्रिक है और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी डी टी होल डी टी, ये पूरा ब्रैकेट। तो ऐसा आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये पूरा t साइन का हो गया माइनस कॉस टी इंटू माइनस कॉस टी माइनस t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, साइन का हो गया माइनस कॉस टी और ये dt और ये पूरा ब्रैकेट। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा कॉस टी। तो ऐसा आ गया x साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है माइनस 2, ये आ गया माइनस t कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस का हो गया साइन टी प्लस सी। अब इसमें केवल आपको t की वैल्यू डालनी है, साइन इनवर्स x डाल देना है और सॉल्व कर देना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इंटीग्रेशन x कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से आ गया ये वाली वैल्यू आ रही है, ये x साइन इनवर्स x अपॉन दिस, तो ये साइन इनवर्स x को t डाला था, यहाँ कॉस इनवर्स x को t डाल देंगे, ये dt में चला जाएगा, इसकी कॉस टी वैल्यू जाएगा, t कॉस टी बन जाएगा, तो ये t कॉस टी बन गया, फर्स्ट सेकंड लेके आप कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, बीच में से बनता है सेम। और देखें अगले वाला क्वेश्चन देखें, डिट्टो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, उनको हम नहीं ले रहे हैं, उनको आप खुद ट्राई करें। अगर कोई नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, वो भी हम डाल देंगे। अब ये कह रहा है 13 क्वेश्चन, बाकी दो बीच में सेम ही है, 12 x सेक स्क्वायर x है, फर्स्ट सेकंड ले लेंगे सीधा सीधा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x dx। अब यहाँ भी इनवर्स फंक्शन आ गया, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसके साथ इंटू में 1 लगा लेते हैं, लॉग का भी नहीं होता है उसके साथ भी इंटू में 1 लगा देते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज आपका, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन सेकंड का होता है, माइनस फिर फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या है tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन किया और इंटीग्रेशन सेकंड का कर दिया dx। तो ये आ गया tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे जिसका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का हो गया x dx। इस तरह से हो गया, सीधा करके लिख दो x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ सोचना है, ये जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं 2x आएगा, उसमें x आपका आ जाएगा। तो हम क्या करें यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t डाल देते हैं,
लेट 1 + x² = t, डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2x dx = dt। तो 2 यहाँ चला गया, x dx की जो वैल्यू है dt/2 आ गई, ये t हो गया। तो कुछ ऐसा बन गया x tan इनवर्स x, ये 1/2 बाहर कर दिया, ये आपका dt हो गया, और नीचे वाला हमने t लिया था, ये t हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t, x tan इनवर्स x - 1/2, और ये हो गया log t प्लस c। t की हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, tan इनवर्स x - 1/2 log t हमने ये लिया है 1 + x², तो 1 + x² डाल देंगे यहाँ पर, 1 + x² प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर होगा। फोर्टीन क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन x log x होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर आ गया। तो log तो आपका टेबल में सेकंड नंबर पर आ रहा है, log पहले आ रहा है और x उसके बाद आ रहा है, तो ये log वाला फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। इस टेबल को देख के आपको फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करना है, इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो log x होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड क्या है x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सेकंड का x dx होल dx, ये मैंने फॉर्मूले में सेट कर दिया। तो ये हो गया log x होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई, log x हो गया, और log x का हो गया 1/x, और इसका हो गया x² / 2 dx। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये तो माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ x बच गया और log x dx बच गया। दोबारा से अगेन वही प्रोसेस हमारी चालू हो जाएगी, यानी log हमारा यहाँ पर फर्स्ट है और सेकंड आपका x है। सेम प्रोसेस दोबारा से लगाएंगे। अब हमने कई बार डिफरेंस इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड लेके कर दिया, फर्स्ट एज इट इज होता है, यानी log x ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन इन x² / 2, x से x² का एक x कैंसिल हो गया। तो ऐसा आ गया x² log x का होल स्क्वायर / 2 माइनस x² log x अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ क्या बचा, x/2 बचा, तो 1/2 तो है ही, x का इंटीग्रेशन x² / 2 ये कर दिया प्लस, सभी को खोल देते, तो x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसको खोलेंगे तो ये x² log x आ जाएगा होल अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 x² हो गया प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है। तो कई बार आपका इंटीग्रेशन 2 बार चल जाएगा, कहीं कहीं 3 बार भी चल जाता है। अगर क्यू आ गया तो 3 बार में डिफरेंशिएशन होकर खत्म होता, यानी आइलेट हम लेते इसी तरह से हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन करें वो जल्दी खत्म हो जाए। तो जितनी बार में डिफरेंशिएशन खत्म होगा उतनी बार तक ये प्रोसेस आपका रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 देखें, x² + 1 इंटीग्रेशन x² + 1 log x dx। तो इसको हम 2 पार्ट बना लेंगे, x² log x बना देते हैं एक dx, और एक केवल log x बना देते हैं, × 1 बना देते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसमें लगा दें, और यहाँ भी आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसमें लगा दें।
इन दोनों में आइलेट लगा दें, सिंपल सा है, सीधा आपका हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, दो फंक्शन होंगे इसमें प्लस के अंदर और EX के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे EX, एक होगा FX और इसी फंक्शन का दूसरा प्लस और माइनस में आपका डिफरेंशिएशन होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, दो पार्ट बना देते हैं। EX FX हो गया DX और दूसरा हो गया EX F' DX। दो हमने अलग अलग कर लिए। इसका ये डिफरेंशिएशन है तो केवल इसी को सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, एक को ही करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन फर्स्ट और आइलेट तो सबसे बाद में आता है सेकंड। करते कैसे हैं, फर्स्ट एज इट इज, ये तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड EX का इंटीग्रेशन EX ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी FX का डिफरेंशिएशन कर दो, वो F' आ गया। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी EX ही आता है DX, और इधर भी आपका EX F' DX ये दे रखा है प्लस। तो ये दो वैल्यू हैं वो सेम हो गई, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया EX FX प्लस C। जब भी हम EX FX प्लस F' है तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कहीं बन रहा है तो EX FX इसका सीधा आंसर होगा, इसको हम यूज करेंगे। तो देखो किस तरह से यूज करते हैं। इंटीग्रेशन EX sin X प्लस cos X dx। अब देखो ये आपका FX है और ये आपका F' है, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इस तरह से कहता है कि EX और कहीं FX है और उसके डिफरेंशिएशन F' भी है, dx है, तो ये EX इंटू FX हो जाता है, ये ले हो गया प्लस C। तो ये क्या आ जाएगा, EX तो ही है, इसका डिफरेंशिएशन EX sin X हो जाएगा प्लस C। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है, छोटा बड़ा जो भी है। ये आपका सिंपल FX और F' बना हुआ था। कहीं कहीं ऐसा होगा कि FX और F' बना हुआ नहीं होगा, तो वहाँ अपने को प्लस माइनस करके उसको बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंटीग्रेशन X EX और नीचे है 1 प्लस X का होल स्क्वायर dx। ऐसे EX तो दिख रहा है पर FX और F' आपको नहीं दिख रहा है इसमें। तो देखो ये EX, इसमें कुछ करामात करते हैं, 1 प्लस X का स्क्वायर है इस तरह से। इसमें अगर 1 प्लस कर दूं और 1 माइनस कर दूं, दो पार्ट हो जाएंगे, एक के नीचे ही आ जाएगा, एक के नीचे आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हो गया EX, एक हो गया 1 प्लस X अपॉन 1 प्लस X का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो आपका पूरा कैंसिल, एक रह गया, माइनस दूसरा हो गया 1 अपॉन 1 प्लस X का होल स्क्वायर dx। 1 अपॉन 1 प्लस X यानी ये FX है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये F' आता है माइनस विद साइन, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस X स्क्वायर आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो सीधा हो गया EX आ गया और FX आ गया। FX क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस X प्लस C। तो इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, EX 1 प्लस साइन X और नीचे 1 प्लस कॉस X। EX दो पार्ट कर दिए, 1 के नीचे कर दिया 1 प्लस कॉस X और साइन X के नीचे कर दिया 1 प्लस कॉस X dx। EX 1 अपॉन 1 प्लस कॉस X होता है 2 कॉस स्क्वायर X बाई 2, इसको हाफ एंगल में तोड़ दिया, ये 2 साइन X बाई 2
cos x बाई 2, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होल dx। इसमें आपका 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, ये कुछ ऐसा बन गया इंटीग्रेशन ई एक्स 1/2 cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर होता है, तो ये 2 sec और 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। ये साइन अपन cos 10 बन गया 10x बाई 2 dx। ये हमारा एफ एक्स है और इसका ये डिफ्रेंसिएशन है एफ डैश एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ रहा है, तो ये ई एक्स एफ एक्स हो जाता है प्लस सी। तो यहाँ पर ई एक्स क्या है, ई एक्स तो ई एक्स है ही, एफ एक्स आपका 10x बाई 2, 10x बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19, इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो देखो ये एफ एक्स है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है एफ डैश एक्स। तो ऐसे हो गया ई एक्स, ये एफ एक्स है, ये पूरा पूरा इसका डिफ्रेंसिएशन है एफ डैश एक्स dx। क्या आता है, ई एक्स आता है, एफ एक्स प्लस सी आता है, तो सीधा हो गया ई एक्स, इसका ये डिफ्रेंसिएशन है तो 1/x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ई एक्स एक्स माइनस 3 और नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इस तरह से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने तोड़ दिया, इस 3 को लिख देंगे x माइनस 3 को लिख दिया x माइनस 1 माइनस 2, दो पार्ट कर दिए, एक x माइनस 1 हो गया, एक माइनस 2 हो गया। तो कुछ ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ई एक्स, एक हो गया x माइनस 1, इसको डिवाइड कर दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर से, और दूसरा हो गया 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसमें आपका ये कैंसिल, तो वैल्यू ऐसे आ गई ई एक्स 1/x माइनस 1 आ गया माइनस 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया dx। इसका डिफ्रेंसिएशन ये पूरा पूरा आ जाता है एफ डैश एक्स, तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई एक्स आएगा और एफ एक्स आएगा, ई एक्स आएगा और एफ एक्स क्या है 1/x माइनस 1 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते हैं, केवल इसमें आपको ये देखना होता है कि एफ एक्स कौन सा बनना है और एफ डैश एक्स कौन सा बनना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं, सब फर्स्ट सेकंड लेके कर देने। ट्वेंटी 22 देख लें, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो साइन इनवर्स के अंदर जो एंगल दे रखा है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह tan थीटा डाल देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखें, साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा है, और ये आपका sec स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, केवल रह गया 2 थीटा, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से आप देखें तो ये आपका एल्जेब्रिक है,
और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो फर्स्ट आपका एल्जेब्रिक हो गया, सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसमें हम सीधा यूज करेंगे फॉर्मूला आइलेट वाला, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, सीधा लिख दिया dx। ये मैंने सीधा फॉर्मूला आपका यूज कर दिया। कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 यू गेट थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा या माइनस लॉग कॉस थीटा भी होता है, तो सेक थीटा लिख दिया मैंने प्लस सी। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हम डाल देंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, ये इसमें डाल देते हैं, इतना काम करना है। तो 2 ये हो गया tan इनवर्स x और ये हो गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, x ही रह जाएगा, माइनस लॉग ये हो गया sec tan इनवर्स x प्लस सी। इस सेक इनवर्स को आप इस tan इनवर्स को सेक बना दो, तो tan इनवर्स x/1 है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। तो 2 ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस लॉग ये सेक और ये हो गया सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। सेक से सेक इनवर्स हट गया, तो इस तरह से आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। रूट लॉग में पावर है, आगे जाके 1/2 आ जाएगा और 2 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x tan इनवर्स x माइनस ये 2 आ गया, ये पावर आगे आ गई और लॉग में रह गया लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से अपने को कहीं कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं सेकंड एक्सरसाइज में या 11th में, वो इसमें यूज करेंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं।